एक राजा था और राजा का एक मंत्री था जिसका नाम भरछू था। तो भरछू राजा का अत्यंत विश्वस्त था और विद्वान भी था। तो उससे दूसरे मंत्री जलते थे। तो एक बार राजा के सीमा प्रदेश में उन लोगों ने उपद्रव खड़ा कर दिया और राजा को सूचना दी कि वहाँ उपद्रव हो रहा है। तो राजा ने सेना भेज दी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि सेना से उपद्रव शांत नहीं हो रहा है, जब तक भरछू न जाएगा तब तक वहाँ पर शांति नहीं होगी। तो राजा ने भरछू को भेज दिया। उसके जाने के बाद इन लोगों ने राजा को ये खबर दे दी कि वहाँ युद्ध में भरछू की हत्या हो गई, भरछू मारा गया। राजा को बड़ा दुख हुआ और वो एक दिन भोजन नहीं किया उसने। उसके बाद भरछू अपना वहाँ काम करता रहा। इधर लोगों ने ये कहा कि भरछू मर के ब्रह्म राक्षस हो गया है और वो यहाँ वहाँ घूमता हुआ लोगों से देखा गया है और जिससे अधिक प्रेम होता है ब्रह्म राक्षस उसके पास आ जाता है। तो राजा डर गया। उसने अपने पहरेदारों से कहा कि देखो, अगर भरछू आए तो उसको रोक देना, हमारे पास मत आने देना। और उसके घर में भी खबर दे दी कि भरछू प्रेत हो गया है, सावधान रहना। तो वो आया राज दरबार में खबर देने की उपद्रव शांत हो गया और अगर भागो भागो भागो, नहीं जा सकते तुम। तो वो अपने घर गया लौट के। घर वालों ने कहा भागो भागो। अब वो बेचारा जहाँ जाए वहीं लोग भगाएं कि ये तो ब्रह्म राक्षस है। ऐसा फैला दिया लोगों ने। अंत तो गत्वा उसने ये सोचा कि राजा से एक बार भेंट हो जाए तो हम सब बता दें। तो राजा घूमने के लिए हाथी से जा रहा था, उसको पता लग गया। तो एक मकान की छत में वो बैठ गया, बैठा रहा। जैसे राजा का हाथी उस मकान के सामने आया और भरछू खड़ा हुआ, और जो भरछू को देखा उसने भागो, ब्रह्म राक्षस दिख रहा है। वो भागा वहाँ से। अब बेचारा भूखा प्यासा क्या करता, तो उसको वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया, वो जंगल में चला गया। जंगल में जाके भजन करने लगा, तपस्या करने लगा। एक बार वो राजा आखेट खेलते खेलते अपनी सेना से बिछुड़कर भरछू की कुटी के सामने आया। भरछू ने राजा को पहचान लिया, लेकिन राजा ने भरछू को नहीं पहचाना। उसने उसका अच्छी तरह से स्वागत किया, अपने यहाँ बैठा रहा। रात्रि को निवास हुआ। रात्रि में उनको खिला पिला के बैठा रहा, सत्संग होने लगा। फिर राजनीति की चर्चा होने लगी। राजनीति की चर्चा करते करते भरछू ने कहा कि राजन, कभी कभी बड़े षड्यंत्र राजाओं के यहाँ होते हैं। जीवित व्यक्ति को भी लोग मृतक घोषित कर देते हैं और ये कह देते हैं कि वो ब्रह्म राक्षस हो गया। कहा महाराज, हमारे यहाँ भी एक भरछू नाम का मंत्री था, वो ब्रह्म राक्षस हो गया। कहीं वो तो नहीं है जीवित? आप ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, आप जान सकते हैं, बताइए आप। आंख मूंद के उन्होंने ध्यान धरा। हाँ राजन, वो जीवित है। हमारा अगर वो जीवित है तो आप बताइए कहाँ है, कैसा है। हमको तो वो बहुत प्रिय था, उससे हम मिलना चाहते हैं। राजन हम ही और हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है। तो राजा का दोष, राजा का जो मन में संदेह था वो निवृत्त होगा। तो इसी तरह से भेदबाजी जो है
वो अद्वैत सिद्धांत के खिलाफ लोगों को भड़का देते हैं। चार यार मध्वादिक जेते, वेद विरुद्ध वक़्त सब देते। ये चार यार हैं, ये सब वेद विरुद्ध वक्ते हैं। तो वो ये सिखा देते हैं कि ये जो वेदांती हैं ये खुद ही को ब्रह्म मानते हैं, ये नास्तिक हैं, ये है वो है, दुनिया भर की लोगों के मन में बिठा देते हैं। परिणाम ये होता है कि लोगों को सुन के ही घबराहट होने लगती, जबकि वेदांत में शरीर को ब्रह्म नहीं माना गया है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबका जो साक्षी है, जो शुद्धतम पदार्थ है, वो ब्रह्म से अभिन्न है। शरीर थोड़ी ब्रह्म बताया गया, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो अपने को कह रहा है, खुद ही ब्रह्म बन रहे हैं ये लोग। तो ये उल्टी शिक्षा दे देने से, उनके द्वारा भ्रांत हो जाने पर, यद्यपि महावाक्य उसने सुना और महावाक्य के अर्थ का उसको ज्ञान भी हो गया, पद पदार्थ का ज्ञान है, पद पदार्थ का ज्ञान जिसको होगा कि भाई इस पद का ये अर्थ है, तो